हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग आज आनंदित है प्रभु यीशु मसीह के भवन में? खुश हो आप सब? आप सब खुश हो? अपने दोनों हाथों को आज स्वर्ग की ओर हिलाएं और खुदावन का धन्यवाद करें और कहें कि लव यू जीसस, लव यू जीसस, कि आज आप हमें चुनकर अपने भवन में लेकर आए, कि हम आपको थैंक्स गिविंग कर सके परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस पल के लिए और आज की रात के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। और जितने भी हमारे मेंबर्स, टीम मेंबर्स, कलीसिया, हमारी वॉलंटियर स्क्वायर, वर्शिपर्स, हमारी जो टीम है, पास्टर टीम, सभी का प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप सबका दिल से स्वागत है। और जितने लोग खुदा के घर में आए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और जितने आज के दिन ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घरों से, आप कहीं से देख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कहीं से भी आप देख रहे हो, चाहे फॉरेन से देख रहे हो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग वहीं आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है कि आज आपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का अगर लाइव चलाया है तो आप किस मन को लेकर आप बैठे हो। हालेलुया। आज कैसा विश्वास लेकर आज आप खुदा के पास बैठे हो, परमेश्वर उस विश्वास के अनुसार आज आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। प्रभु कहता है कि चिंता मत करो। प्रभु कहता है चिंता मत करो। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन डरे ना किसी चीज के लिए। हालेलुया। आज अपनी चिंताओं को, आज अपनी परेशानियों को, आज अपने डर को यहोवा के हाथ में दे दो, क्योंकि यहोवा आज से तुम्हारी जंग लड़ने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे अंदर जय का आत्मा देगा। हालेलुया। विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको जय का आत्मा दे रहा है? विश्वास करते हो जिस चीज में भी हाथ लगाओगे यहोवा की शक्ति वहीं पर प्रकट होगी। जिस चीज पर हाथ लगाओगे वो काम सफल होता ही जाएगा। हालेलुया। ये विश्वासी, ये निशानी होती है पक्के विश्वासी की। आप कैसे विश्वासी हो? कच्चे विश्वासी या पक्के विश्वासी? कच्चे या पक्के विश्वासी? जो हर संडे चर्च आता है वो पक्के विश्वासी है। जो खुदा की आज्ञाओं को मानता है वो पक्के विश्वासी है। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। बहुत सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हो सकता है उन्हें 2 साल हो गए हो सकता है उन्हें 3 साल, 4 साल, किसी को 5 साल भी हो गए हो, लेकिन अभी भी उनका पूरा परिवार उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। और ये मेन रीजन है कि जो पहला भाग, जो पहला बीज अपने घराने का जब उठाया जाता है विश्वास में, प्रभु जब उसको लेकर आता है तो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर होती है। एक विश्वासी अपनी ही गलतियों की वजह से, ठीक है नए हो कोई बात नहीं, जब अगर टाइम हो गया है 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, तो चेक करो कि कहाँ कमी आ रही है, किस वजह से मेरा परिवार, मेरा घराना उद्धार को नहीं पा रहा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरित तो पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। हालेलुया। और जब बंदी गृह में, तो मिडनाइट, आधी रात में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स पे दृष्टि नहीं की। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि वो किस कंडीशन में है, उनके सामने वो किस प्रॉब्लम में है, उन्होंने नहीं प्रॉब्लम को देखा। उन्होंने सिर्फ आधी रात में परमेश्वर की महिमा करी, उन्होंने भजन किया, उन्होंने आराधना किया। हालेलुया। और जब पौलुस और सिलास आधी रात को जब आराधना कर रहे थे तो एकदम से वहां पर भूकंप आया। हालेलुया। उन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, जंजीर लगी हुई थी, पैरों पर जंजीर लगी हुई थी। वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो इस दर्द भरी सिचुएशन में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। हालेलुया। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, शायद अगर मेरे पे इतनी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं उस टाइम होश होगा कि नहीं होगा, कि अगर मेरे हाथ में जंजीर होगी, मुझे मार पड़ी होगी और मैं फिर भी वर्शिप करूंगी। हाँ, मन में थैंक्स गिविंग कर सकती हूँ, लेकिन वो उनका जज्बा था परमेश्वर के लिए, पौलुस और सिलास का, कि वो जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो धन्यवाद कर रहे थे आधी रात को। और किसको पड़ी है आधी रात को, सब सो रहे हैं, किसको इतना मन के अंदर ऐसा होता प्रेम, इतनी जिज्ञासा, इतना उत्तेजना और इतना प्रेम, इतना मतलब कह सकते हैं कि ऐसा पैशन परमेश्वर के लिए कि वो आधी रात को उस सिचुएशन में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं।
हालेलुया, धन्यवाद कर रहे हैं। हाथ में जंजीरें लगी हुई हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो आराधना कर रहे थे और एकदम से बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया, और सब दरवाजे खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए, जो भी गेट बंद थे उनके ताले अपने आप टूट गए, जो जेल की दीवारें थी वो अपने आप, जो दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए, और जो वो कैदियों की तरह जो वो जकड़े हुए थे अपने आप उनकी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब तुम आराधना करते हो, आपको आराधना में कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे पर फाइनेंस की प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर मेरे बच्चे कहना नहीं मार रहे, परमेश्वर तू ऐसा कर, परमेश्वर तू वैसा कर। परमेश्वर को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। हालेलुया। फोकस करो कि आप सिर्फ आराधना करो आनंद के साथ। अगर शरीर लेकर आए हो तो अपनी सोच को, अपनी आत्मा को भी यहीं पर स्थिर कर दो और सिर्फ परमेश्वर के लिए आनंद। डॉक्टर कुछ भी कहता हो, पड़ोसी कुछ भी कहते हो, रिश्तेदार कुछ भी कहते हो, लेकिन आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आप जीवित परमेश्वर के घर में बैठते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने आराधना करी उस कंडीशन में, दीवार भी और दरवाजे खुले, जंजीरें टूटी, और उसके बाद जो जेलदार था वो डर गया। जब उसने देखा कि दरवाजे खुल गए, उसको लगा कि शायद पौलुस और सिलास भाग गए। हालेलुया। और उसने तलवार उठाई और अपने आप को मारने की कोशिश करी, और उसी टाइम पौलुस वहां पे आया, उसने उसको कहा कि, और जब उस जेलदार ने ये आश्चर्य कर्म देखा कि अरे ऐसी क्या पावर है इन दोनों के अंदर, कि जब इन्होंने आधी रात को वर्शिप करी, आराधना करी, तो जेल की नींव हिल गई, सारे ताले टूट गए, कैसे हो सकता है ये। हालेलुया। और जब उन्होंने परमेश्वर की इस ग्लोरी को देखा, इस महिमा को देखा, तो परमेश्वर ने उनके मन में एक चीज डाली, उद्धार कैसे पाए। हालेलुया। और वो उनसे कह रहे, पौलुस और सिलास से, हमें भी बताओ कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। तब पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब कहने का ये है कि अगर एक विश्वासी को परमेश्वर अपने घराने से चुनता है, कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, अगर आप अपने घर का अगर पहला बीज हो, तो आपने भी कुछ चमत्कार देखे होंगे, आपने भी जीसस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ अच्छाई, कुछ भलाई देखी होगी। हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा होगा, हो सकता है परमेश्वर की उसकी ग्लोरी को देखा होगा, और आप परमेश्वर से प्रभावित हुए और परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दिया और उस आत्मा के द्वारा आप अपने घराने से चुन लिए गए। हालेलुया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मुझे परमेश्वर अपनी महिमा दिखाकर मुझे चुन सकता है, तो अब मैं परमेश्वर का గ్రామాల అభివృద్ధి దిశను ఇప్పుడు గ్రామాలు స్వయంగా నిర్ణయించుకుంటాయి. వికసిత గ్రామ పంచాయతీ ప్రణాళిక अब मैं ऐसा करूंगा कि मुझे देखकर मेरा परिवार बदल जाए। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी गलती करता है, विश्वास तो हो गया प्रभु यीशु मसीह पर, एक संडे आया, 2 संडे गैप कर दिया, कोई बात नहीं। पास्टर्स बोलते हैं कि प्रार्थना करो, मन किया तो प्रार्थना किया, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं। कौन सा मुझे पास्टर घर पे आके देख रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। पेरेंट्स डांट रहे हैं कि बेटा करियर बना, फोकस कर ले, फोकस कर ले, बेटे नहीं कर रहे हैं। पास्टर्स कौन सा देखने आ रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी ही गलतियों की वजह से, हमारी ही गलतियों की वजह से हम यीशु मसीह का नाम भी खराब कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन वो तो जीवित परमेश्वर है, वो बदलना चाहे तो एक रात में, एक पल में बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट कर सकता हूँ अगर तुम्हारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होगा। हालेलुया। जैसे पौलुस और सिलास को देखकर उस जेलदार के अंदर आत्मा ने ये प्रकट किया कि वो उद्धार पाए, तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी अपना जीवन ऐसा बनाओ, तुम भी प्रार्थना का जीवन रखो, तुम भी पवित्रताई का जीवन रखो, तुम भी उपवास का जीवन रखो, ताकि तुम्हें देखकर तुम्हारा घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज खुदावन की महिमा करो, बोलो हालेलुया। आपके चाल चलन के द्वारा, आपकी आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के द्वारा, कि आप सिर्फ चर्च में नहीं, आप अपनी फैमिली में कैसे लाइफ स्पेंड करते हो, आपके घर में आपका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आप सोशल में, आप स्कूल में
में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, वहां पे आपका बिहेवियर कैसा है। हालेलुया, इस पे डिपेंड करता है। तब एक व्यक्ति अपने द्वारा अपने परिवार का उद्धार कराता है, अपने आसपास का लोगों का उद्धार कराता है। हालेलुया, ये स्पिरिचुअल वॉर है। वॉर जो आता है विश्वास में, उसको स्पिरिचुअली वॉर करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, युद्ध लड़ना पड़ता है, क्योंकि आपकी फैमिली पीढ़ियों के रूल्स को फॉलो कर रही है, पूर्वजों के रूल्स को फॉलो कर रही है, जो सालों सालों से चली आ रही है। हो सकता है कोई स्टैच्यू हो सकता है, कोई पेड़ पौधे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्हें नहीं पता परमेश्वर के बारे में, लेकिन आपके द्वारा आप परमेश्वर की पहचान करा सकते हो। अगर जब आप सही रीति से चलोगे तब परमेश्वर की ग्लोरी आपके ऊपर उतरेगी। आपको देखकर आपका घराना बदलेगा कि नहीं, चर्च में जाकर मेरा बेटा कुछ अलग हो रहा है, इसमें एक अलग सी ग्लोरी हो रही है, ये अलग शाइन करता है, इसके अंदर एक अलग सही मतलब ये किसी के लिए प्रेयर करता है तो शांति मिलती है। जब ये घर में आता है तो इसके घर के अंदर एंटर करते ही एक अलग से शांति प्रवेश करती है। हालेलुया, बेटियों को देखता परमेश्वर कि मेरी बेटी अब पहले की तरह फोन नहीं चलाती, अब मेरी बेटी ज्यादातर रील्स नहीं बनाती कि चलो मैं रील्स बनाती हूँ, आओ मम्मी रील्स बनाते हैं। नहीं, मेरी बेटी चेंज हो रही है, मेरी बेटी अब पढ़ने लगी है, मेरी बेटी प्रेयर करती है, उसके प्रेयर करते ही मेरे घर में सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, आपको अपने आप को वैसा बनाना है। जो हस्बैंड वाइफ मुझे सुन रहे हैं, अगर हस्बैंड बिलीव नहीं करता, एक स्त्री अपने घर को बनाती है, एक स्त्री अपने घर को बिगाड़ती है। हालेलुया, अगर परमेश्वर ने एक स्त्री को घर में सबसे पहले चुना है तो आप अपने पूरे परिवार का नाम लेकर अपने फैमिली के लिए प्रेयर करें, अपने बच्चों का नाम ले, अपने हस्बैंड का नाम ले और प्रेयर करें कि प्रभु जैसे तूने मुझे चुना, परमेश्वर जैसे तेरी दृष्टि मुझ पर है यहोवा, मेरे पति के ऊपर भी दृष्टि कर, मेरे बच्चों के ऊपर दृष्टि कर और उन्हें बदल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर हस्बैंड को अगर परमेश्वर ने चुना है तो आप प्रेयर करें, क्योंकि हस्बैंड तो घर का मुखिया होता ही है। हालेलुया, जब एक हस्बैंड भी प्रेयर करेगा अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो परमेश्वर उसके घर को बदल देगा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं की सामर्थ के द्वारा। अरे प्रार्थना चाहे आधा घंटा करो, चाहे 5 मिनट करो, लेकिन परमेश्वर ने आपके मन को देख लिया, परमेश्वर ने आपके हृदय को देख लिया और सामर्थ तो अपने आप ही परमेश्वर उंडेल देगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ गई है, कितनों को बात समझ आएगी कि आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा जो अब तक नहीं हुए, क्योंकि खुदावन चाहता है कि आने वाले टाइम में आप पूरे परिवार के साथ यहोवा के भवन में आओ, पूरे घराने के साथ आप खुदा की तारीफ करो, जय जयकार करो, हालेलुया के नारे लगाओ यीशु मसीह के नाम में। और जो अनमैरिड है, जिनकी शादियां नहीं हुई, जो अनमैरिड है, वो अपने फ्यूचर के लिए प्रेयर करें। हालेलुया, कि यीशु मसीह मेरा आने वाला जो फ्यूचर है, परमेश्वर मैं और मेरा घराना, मेरा होने वाला हस्बैंड, चाहे मेरी होने वाली वाइफ, मेरे बच्चे वो अनॉइंटेड हो परमेश्वर, मेरी वाइफ अनॉइंटेड हो, मेरा हस्बैंड अनॉइंटेड हो, वो तेरे डर भय में चले। हालेलुया, ऐसे प्रेयर करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आप जैसा प्रेयर करोगे, आप प्रेयर कर रहे हो मतलब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप बीज बो रहे हो, सीड बो रहे हो। कैसा सीड बो रहे हो, अच्छा या बुरा? अगर प्रार्थना नहीं करो तो आप बीज ही नहीं बो रहे हो, और जब बीज ही नहीं बोया तो पेड़ कहां से उगेगा? लेकिन प्रार्थना कर रहे हो, बीज बो रहे हो तो पेड़ तो उगेगा ही। और एक पेड़ को बनने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल लगते हैं, और 5 साल में वो बीज पौधा बनता, पौधे से वो पेड़ बन जाता है और उसकी जड़ें स्ट्रांग हो जाती है। हालेलुया। वैसे ही जब आप प्रेयर करोगे, डियर परमेश्वर की प्रिय पुत्रियों, प्रिय पुत्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घराने के साथ यहोवा की महिमा करें, आप अपने घराने के साथ यहोवा की तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो अपने जलाल को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों, तो मेरे पास तो आओ, मैं अपनी ग्लोरी को कैसे तुम पर प्रकट करूं? अगर आधी रात को पौलुस और सिलास वर्शिप ना करते तो शायद उस रात को बंदी गृह की नींव ना हिलती, लेकिन उन्होंने आराधना करी, उन्होंने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया परमेश्वर के ऊपर, और जहां पर प्रॉब्लम थी परमेश्वर ने अपने आप उस प्रॉब्लम्स को तोड़ दिया। हालेलुया। उन्होंने नहीं कहा कि हम जकड़े, हमें तोड़, हमें आजाद कर, नहीं, वो अपने आप हट गई।
आप जब पूरे घराने के साथ आओगे, ब्लेसिंग तो अपने आप आएगी। डील होने वाली है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को पता है डील होने वाली है, फ्यूचर में है, 1 महीने के बाद ये डील आने वाली है। तो आराधना कर रहा है, 1 महीने का जो डील है वो 20 दिन के अंदर ही तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। आपको पता है कि आपके बच्चों को आपने डॉक्टर बनाना है, आपके बच्चों को आपने वकील बनाना है, आपके बच्चों को आपने पुलिस लाइन में जाना है, बच्चों के लिए आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा हुआ है। परमेश्वर को पता है, आप जस्ट आराधना करो, वर्शिप करो परमेश्वर की। हालेलुया। वर्शिप करो, परमेश्वर को पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो अपने आप ही डिवाइन हेल्पर दे देगा, रास्तों को खोल देगा। आपने वचन सुना है, भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है। अरे परमेश्वर इस भेंट की बात नहीं करता जो अपने धन से देते हो, धन की भी बात अलग है, लेकिन स्पिरिचुअल भेंट दो पहले। परमेश्वर को स्पिरिचुअल आत्मिक भेंट। अपने परिवार के साथ आओ, खुदावंत की आराधना करो। नहीं आती फैमिली, अभी से प्रेयर करना शुरू कर दो, अभी से आराधना करना शुरू कर दो। परमेश्वर को पता है कि किन किन का परिवार विश्वास में नहीं है। आराधना करो, परमेश्वर पीछे से काम करेगा। हालेलुया। तुम यहाँ पर फ्रंट पे हो खुदा के, लेकिन यहोवा तुम्हारे कहने से पहले अपने दूतों को भेजने लग जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है यहोवा जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसारिक लोगों को शांति कैसी चाहिए? माइंड फ्रेश करना, उन्होंने पहाड़ों पे चले जाते हैं। माइंड फ्रेश करना है, पार्टी चले जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, पार्टी में चले गए, 2 घंटे खूब डांस किया, सब कुछ किया, उसके बाद घर आते कलेश। ये कैसे शांति है? ये है संसारिक शांति कि पार्टी में हमने डीजे पे डांस तो कर लिया, घर आते फिर घर का डीजे चल रहा है, मोहल्ले वाले भी फिर जाग जाते हैं कि कौन सा डीजे चल रहा है। समझ रहे हो? लेकिन यहोवा की शांति भीड़ में हो, कलेश में हो, अपने आप खुदा की शांति आपके अंदर झलकेगी। बाहर का चाहे जितना मर्जी कलेश हो, आपको परेशानी नहीं कर सकते, आपके स्पिरिट को छेड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे। मैं घोषणा करती हूँ आज कि जितने लोग आज विश्वास करें, और मैं घोषणा करती हूँ कि जिनकी फैमिली, जिनके परिवार आज उद्धार में नहीं है, जिनकी फैमिली आज विश्वास में नहीं है, या जिनकी फैमिली विश्वास में लेकिन यीशु मसीह से पीछे हट रही, जो माता पिता से परेशान हो रहे हैं, जो ऐसे बच्चियां परेशान हो रही है, शक्तियों हमसे मैं डांट कर बांध देती मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। वो तमाम डिले कराने वाली गंदी आत्मा चल भाग यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो गंदी बदबू चल आउट करती यीशु के नाम से। इनके घराने पर उद्धार आ रहा है प्रभु, तेरा सामर्थ्य रिलीज हो रहा है परमेश्वर। हर एक कर्ज टूट रहा है यीशु के नाम से। मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ खुदा कि 2026 इनके लिए बड़ी आशीषों भरा हो खुदा। मैं घोषणा करती हूँ खुदा कि 2026 के अंदर यह पूरे घराने के साथ आपके भवन में तेरी महिमा करने वाले बने परमेश्वर, तेरी आराधना करने वाले बने परमेश्वर। मेरे खुदा इनकी पीढ़ियां आशीषित हो जाए मेरे खुदा। कोई देखे तो कहे कि ये यीशु मसीह के वंश के लोग हैं। खुदा मैं आशीष करती हूँ खुदा, तू कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आज आशीष खुदा तेरे बेटे बेटियों के पर ठहर जाए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार का बंधन यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाए मेरे परमेश्वर। हर कर्ज को, श्राप को मैं तोड़ दी यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा तू इन्हें चुन ले मेरे परमेश्वर, वो चुन ले मेरे परमेश्वर, चुन ले मेरे परमेश्वर। तू इन्हें चुन रहा है प्रभु, तू चुन रहा है परमेश्वर। इनके मन बदल रहे हैं, इनके हृदय बदल रहे हैं। ये प्रेयर वॉरियर बन रहे परमेश्वर, ये प्रेयर वॉरियर बन रहे परमेश्वर। जब ये प्रार्थना करे खुदा तो शैतान की शक्तियां हिल जाए यीशु के नाम से, जड़ से उखड़ जाए इनके घरों से। मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से पीढ़ी पीढ़ी के श्राप टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अपने दोनों हाथों को उठाओ और आओ हम स्पिरिचुअल फादर के लिए दुआ करें कि वो भी अपने पूरे घराने के साथ खुदा की वेदी पर आए और खुदा को महिमा दे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर,
यहोवा खुदावन जिंदा परमेश्वर, जैसे आपने पौलुस और सिलास को छुड़ाया परमेश्वर, आपने उनके जीवन के द्वारा प्रभु जेलदार के जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाही बनाई, उद्धार दिया मेरे परमेश्वर। मैं घोषणा करती खुदा कि तेरा नबी जहां कहीं भी परमेश्वर, वही तेरी सामर्थ उनके ऊपर उंडेल मेरे परमेश्वर खुदा। और पवित्र आत्मा जी सचमुच मेरे परमेश्वर वो तेरे कार्यों को पूरा करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम होने पाए मेरे परमेश्वर। पूरी दुनिया परमेश्वर, पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं घोषणा करती खुदा कि 2026 तेरे नबी के लिए बड़ी आशीष भरा हो पिता, उनके घराने के लिए बड़ी आशीष भरा खुदा। मैं घोषणा करती खुदा कि शीघ्र, अति शीघ्र खुदा तेरे दास जेल से बाहर आ रहे मेरे परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति तेरे दास को अंदर नहीं रोक सकती मेरे परमेश्वर। तू उनके लिए मार्ग खोल मेरे परमेश्वर, तू खोल मेरे परमेश्वर। हर एक कोर्ट केस को उनके फेवर में दे मेरे परमेश्वर, और उन्हें आशीष दे, उनके घराने को आशीष दे खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर अपने घराने के साथ आपको महिमा दे, आपके नाम को जलाल दे मेरे परमेश्वर। खुदा तेरे दास को, उनके पूरे घराने को तेरे पाक हाथों में सौंपती हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जब भेंट उठाओगे, जब खुदा के राज्य के लिए भेंट बोओगे, तो आज भेंट इसलिए बोना परमेश्वर कि ये भेंट मैं अपने घर के उद्धार के लिए बो रहा हूँ, ये भेंट मैं अपने